राजीव राय जी और हमारे साथ जो बैठे हैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में विधायक और हमारे साथ सरकार में रहे मंत्री अभिषेक मिश्रा जी। इधर हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और पहला कार्यक्रम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बेंगलोर में होगा। विजन इंडिया को लेकर के, न्यू इंडिया के कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह हम लोग जाकर के कार्यक्रम करेंगे और विजन इंडिया का जो मकसद है, न्यू इंडिया के निर्माण के लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए और नई सोच, नए रास्ते बनाना उसका लक्ष्य है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि नए रास्ते बनाना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना। और न्यू इंडिया का हमारा मतलब ये भी है कि साइंटिफिक नजरिया रखने वाला इंडिया। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि पॉजिटिव इंडिया जो ये विश्वास रखता है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि प्रोग्रेसिव इंडिया जो प्रगतिशील है, पुरातन पंथी नहीं, मतलब आगे की और आगे देख रहा है। युवा भारत प्रगति पंथी है। जिनसे हमारी लड़ाई है वो पुरातन पंथी है। आज का युवा भारत का प्रगति पंथी है। और जो मैंने कहा कि हमारा भारत और हमारी सोच डिवीजन वाली नहीं है। डिवीजन वालों से लड़ने के लिए विजन चाहिए और न्यू विजन इंडिया उस लक्ष्य को पूरा करता है। विजन के साथ डिवीजन का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। डिवीजन की निगेटिव सोच है, उसका मुकाबला विजन से कर रहे हैं। और विजन एक पॉजिटिव सोच है। और इसलिए भी क्योंकि आज का युवा जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है उसकी सोच अलग है। नई पीढ़ी की सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिया से देखती है। हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव कराना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिंग भी होता है। नई पीढ़ी के अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंट, सहनशीलता होती है, सहनशील होते हैं। नई पीढ़ी के विचारों में लोच होती है, वो सबको सुनना समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में
सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा मानती है, क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन, चैन और तरक्की पसंद होती है। नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। नई पीढ़ी खुशहाली को अहमियत देती है, इसलिए दुख देने वालों का विरोध करती है। नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए न्यू इंडिया, न्यू विजन लेकर के विजन इंडिया और न्यू इंडिया के आधार पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जैसा कि समाजवादी सरकार में हम लोगों ने न केवल प्रदेश बल्कि देश को भी एक विजन दिया। एक्सप्रेसवे जब देश में बनना भी नहीं शुरू हुए थे, उस समय समाजवादी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए एक रोड मैप दिया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो विजन दिया था, उस विजन के साथ साथ बहुत सारे हाईवे अब लगातार देश में बन रहे हैं। कई ऐसे काम जो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं थे, उन कामों को भी समाजवादी पार्टी ने सरकार में, क्योंकि विजन था कि प्रोग्रेसिव हो, पॉजिटिव हो, आगे बढ़ाएं चीजों को, इसलिए चाहे शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम किया हो, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने की बात हो, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो काम किए थे कि नए नए स्टेडियम्स बने और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बने, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटीज बने, जिससे हमारे युवा आकर के परफॉर्म कर सकें या दुनिया के मुकाबले वो खड़े होकर के उन टैलेंट को भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। एजुकेशन के क्षेत्र में भी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने एक विजन के तहत, जिस समय बहुत सारे लोग सोच नहीं सकते, आउट ऑफ बॉक्स सोच करके हम लोगों ने एक विजन दिया कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। और लैपटॉप वो उदाहरण बना जिसमें न जाने कितने बच्चों को आगे पढ़ने का, आगे नौकरी रोजगार पाने का, दुनिया से जुड़ने का, और हमारे साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई उसने युवाओं को एक नई सोच देने का काम दिया। तो आने वाले समय में स्टार्टअप्स में काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होना है, हेल्थ सेक्टर में मुझे याद है कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, उनके साथ साथ जो ऑब्सलीट मशीन्स थी, जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हो गई थी हमारे मेडिकल कॉलेज में या अस्पतालों में, उनको हटाना। और जिस तरह प्रदेश में बड़े पैमाने पे कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी, उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना और कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाना, वो एक उदाहरण है। ऑरेंज इकोनॉमी पे काम करना है, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। उस समय सोलर पॉलिसी ला करके बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सोलर जीन में इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया था। जो लोहिया आवास और गरीबों को आवास उपलब्ध हो रहे थे, उनमें एलईडी बल्ब देने का काम शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख के लगभग एलईडी बल्ब बांटे गए थे, जिसकी शुरुआत मैंने खुद सोनभद्र में जाकर के की। नए पावर प्लांट्स को बनाना, जिसमें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, जो कम स्पेस में उतने ही कोल में ज्यादा एनर्जी बनाते हैं, ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। चाहे वो कानपुर हो, आपका निवेली लिग्नाइट हो, एटा का आपको जवाहरपुर योजना हो, आपकी सोनभद्र में हो, मिर्जापुर में हो, हरदुआगंज में हो, ऐसे तमाम प्लांट हम लोगों ने, बड़े प्लांट, वहीं सोलर प्लांट। और मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था
कि किसी गांव को मिनी ग्रिड से आप पूरा का पूरा गांव सोलर से कनेक्ट कर दें, उनको बिजली ना देना पड़े।